हेलो दोस्तों, पीएचपी की सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में स्विच के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विच के स्टेटमेंट का हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ईपीएल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। ईपीएल स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं, वैसे ही हम स्विच के स्टेटमेंट में भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। सिर्फ इसका जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है। तो चलिए हम देखते हैं स्विच के स्टेटमेंट को हम कैसे राइट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्विच के स्टेटमेंट को लगाने के लिए पहले हमें वहाँ पर स्विच लिखना है और उसके बाद सर्कुलर ब्रेसेस में एक्सप्रेशन को लिखना है। इसके बाद हमें केस लगाना है, केस ये सेंटेंस लगाना है और उसमें एक कंडीशन पास कर देनी है। यहाँ पर हमने जो कंडीशन लगाई हुई है वो अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कराना है अपने आउटपुट स्क्रीन पर, वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। और उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर ब्रेक लगाना है। हम ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमारा जो पहली कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पर चेक ना हो और उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। अगर हमारी पहली कंडीशन जो है वो अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर चेक होगी। अगर वो यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो सेकंड कंडीशन का जो स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारी अगली कंडीशन वो चेक करेगा। और अगर इन पांचों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट अगर यहाँ पर ट्रू नहीं होती है तो हम सबसे लास्ट में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। ये बिल्कुल ईपीएल स्टेटमेंट में जो एल्स पार्ट होता है उसकी तरह ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर काम करता है और हमारा जो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम स्विच के स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम यहाँ पर वीक का एग्जांपल लेंगे। हम उसमें 1 से लेकर 7 तक जो वैल्यूज़ है वो मंडे से लेकर संडे तक के दिनों को हम वहाँ पर असाइन कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर 1 पास किया तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने वहाँ पर 2 पास किया तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने वहाँ पर 3 पास किया तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 7 तक हमने जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उसका जो डे होगा वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल लिखते। मैं पहले पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर राइट करता हूँ। पहले हम एक वेरिएबल डे नाम का जो एक वेरिएबल है वो यहाँ पर असाइन कर देंगे और उसमें हमें जिस दिन को यहाँ पर प्रिंट कराना है उस दिन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उसमें पास कर देंगे। स्विच $डे कर्ली ब्रेसेस केस फर्स्ट। इस स्टेटमेंट में हमने जो पहली केस दी हुई है, अगर यहाँ पर हमने इस डे वेरिएबल में 1 पास किया तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमारी ट्रू हो जाएगी और हम इसमें जो स्टेटमेंट यहाँ पर राइट कर रहे हैं
वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इको टुडे इज मंडे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, सेमीकोलन। अगर हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अगर प्रिंट हो जाएगी तो ये स्विच के स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। अब हमारी जो दूसरी केस है वो यहाँ पर हम राइट करते हैं, केस 2 इको टुडे इज वेडनेसडे। ब्रेक। हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, 7 सेकंड और ये थर्ड। टुडे इज थर्सडे। फोर्थ फ्राइडे। फिफ्थ सैटरडे। सिक्स्थ संडे। 6 संडे। यहाँ पर हमारा एक डे रह चुका है, ट्यूसडे। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। switchcase.php। तो देखिए दोस्तों, टुडे इज वेडनेसडे। हमने इसमें स्विच के स्टेटमेंट में 3 वैल्यू पास की थी, इसलिए यहाँ पर हमारे आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पर डे वेरिएबल को अगर 6th वैल्यू असाइन कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो सैटरडे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, टुडे इज सैटरडे। और अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू पास कर देंगे तो यहाँ पर टुडे इज मंडे आ जाएगा। ऐसे ही जो भी वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर केस 3
हमने यहाँ पर 3 वैल्यू को अगर पास किया, अगर हमने यहाँ पर 3 वैल्यू को अगर पास किया तो उसमें जो स्टेटमेंट हमने डाला हुआ है टुडे इज़ वेडनेसडे, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और हमारा जो ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और हमारे स्विच केस से वहाँ पर ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा और हमारे आगे की जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। और अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर पास कर देते। डिफ़ॉल्ट इको इंटर ए वैलिड डे। अब हम यहाँ पर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है इसे यहाँ से हटा कर देखते हैं कि आगे ये प्रिंट कैसे होता है। इसलिए अगर हमें एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कराना है उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर जो ये केसेस है अगर उनको ये 3 केसेस है उनको अगर एक साथ में ले आए और अगर उनको क्लिक करने से अगर एक ही स्टेटमेंट अगर यहाँ पर प्रिंट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो सारे एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे और हमें जो स्टेटमेंट वहाँ पर प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट वहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे स्टेटमेंट एक साथ ही वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पर अपना आउटपुट कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट आया हुआ है। अब हम 3-4 केसेस में एक ही स्टेटमेंट को अगर यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए इन 3 केसेस को हम यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं और इन केसेस को यहाँ पर हम टाइप करते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पर पहले हम इको लगाकर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज ट्रायल। और यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पर हम स्टोर करते हैं और अब इस फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल को 4 वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पर हमारे जो केस है वो यहाँ पर प्रिंट हुए। टुडे इज मंडे, दैट इज ट्रायल।